गुड मॉर्निंग एंटी एसपीएंस, आई मधु शुक्ला फ्रॉम एंटी एसपी। हमारे चैनल में आपका बहुत स्वागत है। जब तक आप साथ हैं हम खास हैं। आज की वीडियो इंटर क्लास के लिए ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट 13 यानी 13वां पार्ट है। 12 पार्ट मैं आपको बना चुका हूँ। अब 13वां पार्ट ये भी प्रैक्टिस का ही पार्ट है। जैसा कि आप अफर्मेटिव से नेगेटिव टॉपिक पढ़ चुके हैं, अब सेंटेंस की मैं प्रैक्टिस यहाँ पे कुछ आपको सिखाऊंगा। उसके बाद जो बाकी जो वर्क है, क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन में इतना प्रैक्टिस यहाँ पे नहीं कराई जा सकती कि आपकी बहुत सारे सेंटेंस यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखूँ और बता पाऊँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंस जो हैं यूनिक छाटे हैं, वो सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं, उन्हें मैं आपको सॉल्व करवाऊँगा। उसके अलावा और प्रैक्टिस के लिए आपको ग्रुप पे जो है वो वर्क भेजा जाएगा, आप उससे और प्रैक्टिस करेंगे। तो देखते हैं सेंटेंस हमारा ही डिड नॉट फेल टू ज्वाइन पार्टी, पहला सेंटेंस। दूसरा, नो सूनर डिड आई एंटर द रूम देन ही स्टार्टेड रिव्यूकिंग मी। फिर तीसरा, ही वॉज इग्नोरेंट। फिर चौथा सेंटेंस, ही ट्राइड एवरी प्लान। फिर पांचवा सेंटेंस, ही फाउंड हिम डिसऑनेस्ट। और छठा सेंटेंस, नन बट ए लिटिल चाइल्ड वुड टॉक लाइक दिस। ये सेंटेंस है। तो यहाँ पे मैंने कुछ लिखा नहीं कि अफर्मेटिव में चेंज करें या निगेटिव में। अब यहाँ पे आप सेंटेंस को पहचाने और सेंटेंस को पहचान के जिस सेंटेंस में यहाँ पे जो सेंटेंस दिया हो जिस फॉर्म में, उसकी दूसरी फॉर्म में से चेंज कर देना है। तो हम सेंटेंस को पहचानेंगे और सेंटेंस को फिर उसी तरीके से चेंज करेंगे। तो एक सेंटेंस को देखते हैं। हाँ, एक बार और, यहाँ पे जो मैं सेंटेंस चेंज करने जा रहा हूँ वो मैं आपको ओरली बताऊँगा। मैं यहाँ बोर्ड पे नहीं लिखूँगा, मैं आराम से बोल दूँगा। आप जो है उसे प्रैक्टिस करेंगे और अपनी कॉपी पर लिखेंगे, क्योंकि लिखने का इतना टाइम तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, आप देखते देखते भी जो है थक जाएंगे। तो इसलिए मैं और भी यहाँ पे बोलूँगा, यहाँ पे लिखूँगा नहीं, और मैं आराम से बोलूँगा। आप उसे आराम से नोट कर देंगे किसका क्या आंसर होगा। बहुत से तो आंसर आप खुद ही दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे तभी आपको हर एक का आंसर बताऊँगा। देखिए, ही डिड नॉट फेल टू ज्वाइन पार्टी, ये सेंटेंस है। यानी इसकी हिंदी पर निकाल लेते हैं कि वह पार्टी ज्वाइन करने में असफल नहीं हुआ। इसका मतलब उसने पार्टी क्या की, अटेंड की। उसने पार्टी अटेंड की। तो यहाँ पे कहा कि ही डिड नॉट फेल, यानी वो असफल नहीं हुआ क्या करने में, पार्टी को ज्वाइन करने में। ठीक है। तो यहाँ पे सेंटेंस हमारा देखिए डिड नॉट लगा हुआ है। क्या लगा, डिड नॉट। तो ये सेंटेंस निगेटिव में है और टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। सबके टेंस पहचानेंगे। डिड नॉट लगा, वर्ब की बस फॉर्म लगी, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, और निगेटिव में है, तो यानी इसे चेंज करना होगा इसमें फिर अफर्मेटिव में। इसमें चेंज करना होगा अफर्मेटिव में। यहाँ पे देखिए डिड नॉट और वर्ब की बस फॉर्म तो निगेटिव है, अफर्मेटिव में बनाना है। तो जब इसे अफर्मेटिव में बनाएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट का जब हम सेंटेंस बनाते हैं अफर्मेटिव में, तो स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद क्या, ऑब्जेक्ट। इस तरीके से बनाते हैं। तो जब इसे बनाएंगे तो देखिए ही, उसके बाद यहाँ पे सेंटेंस है ही डिड नॉट फेल टू ज्वाइन पार्टी, तो ही ज्वाइंड, ही लिखेंगे। उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म जो मेन वर्ब, ठीक है, तो ही ज्वाइंड द पार्टी। इस तरीके से सेंटेंस हो जाएगा, ही ज्वाइंड, सॉरी दारी लगा पार्टी का भी, तो ही ज्वाइंड पार्टी, यानी उसने पार्टी को क्या किया, ज्वाइन किया। अब इसे अगर आप नेगेटिव में बना दें तो आपको ये बनता है फेल का प्रयोग करके कि ही डिड नॉट फेल टू ज्वाइन द पार्टी। तो जब आप इसे अफर्मेटिव में बनाएंगे, रूल मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये तब मैंने बताए थे अफर्मेटिव से निगेटिव में चेंज करने को। तो आपकी उल्टा बनाना है, निगेटिव से अफर्मेटिव कर देना है। तो जब इसे बनाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, पहले लिखेंगे सब्जेक्ट यानी ही, अब क्या लाएंगे, ज्वाइन, क्योंकि अगर हम फेल लगा देंगे तो ये हो जाएगा कि वो पार्टी को ज्वाइन करने में असफल था। ठीक है, जबकि यहाँ पे ये कह रहा है कि वो पार्टी को ज्वाइन करने में असफल नहीं रहा, ये हमें बनाना है। तो हम क्या लिखेंगे, ही, उसके बाद क्या, ज्वाइंड, ही ज्वाइंड पार्टी, यानी उसने पार्टी को क्या किया, ज्वाइन किया। भाई देखो यहाँ भी कह रहा था कि ही डिड नॉट फेल, यानी वो सफल नहीं हुआ क्या करने में, पार्टी को ज्वाइन करने में। तो ही ज्वाइंड द पार्टी, ये सेंटेंस हमारा बन जाएगा और अफर्मेटिव में बदल जाएगा। तो किस तरीके में समझ लीजिए, ही लिखेंगे, फिर ज्वाइन की सेकंड फॉर्म ईडी और बढ़ा देंगे, तो ही ज्वाइंड द पार्टी। फिर दूसरा सेंटेंस देखते हैं, नो सूनर डिड आई एंटर द रूम देन ही स्टार्ट रिव्यूकिंग मी। रिव्यू माने क्या होता है, डांटना। यानी नो
देखिए नो सूनर से बना हुआ, नो सूनर। तो जब नो सूनर से इसका मतलब नेगेटिव में है, तो इसे भी किसमें चेंज करना है, अफर्मेटिव में। तो मैंने एज सून एज वाला आपको रूल बताया था, वैसे अफर्मेटिव में जब बनाना है। यहाँ पे क्या कह रहा, नो सूनर डिड आई एंटर द रूम, यानी जैसे ही मैंने कमरे में प्रवेश किया, देन ही स्टार्टेड रिब्यूकिंग मी, यानी उसने मुझे डांटना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने कमरे में प्रवेश किया, उसने मुझे डांटना शुरू कर दिया। अब इसे मुझे बनाना है तो अफर्मेटिव में बनाना है। तो मैंने आपको रूल बताया था एज सून एज को नो सूनर में बदल के। तो देखिए जो उल्टा लिखा हुआ है नेगेटिव में भी लिखा है और अफर्मेटिव में बनाना है। तो सबसे पहले क्या लाएंगे, एज सून एज लाएंगे जब अफर्मेटिव में बनाएंगे। तो हम क्या बनाएंगे, एज सून एज। उसके बाद यहाँ पे जब फार्मूला में मैं बना दे रहा हूँ कि अगर नो सूनर से आ जाओ एज सून एज बनाना है, तो पहले एज सून एज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म को लगाएं अगर हमारा सेंटेंस यहाँ पे किसमें है, पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। देखिए नो सूनर डिड लगा, यहाँ पे डिड लगा तो समझ जाइए ये पास्ट इंडेफिनिट वाला टेंस है। अगर ये डू या डज लगा होता तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाते, उसमें ये से एज जोड़ते, ठीक है, इस तरीके से फार्मूला बन जाता। तो मैंने इससे पहले वीडियो में समझाया था कि डू या डज लगा हो तब इस तरीके से बनाते। तो एज सून एज, इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद कॉमा, ठीक है, और या इसे लिख सकते हैं, रेस्ट भी लिख सकते हैं जो बचा हुआ। उसके बाद कॉमा लगाएंगे, कॉमा में लिख दूं कॉमा, उसके बाद क्या लगाएंगे, कॉमा। और कॉमा लगाने के बाद क्या करेंगे, जो दूसरा सेंटेंस है वो पूरा इस तरीके से ही लिख देंगे। फिर समझिए अगर नो सूनर में दिया हो और अफर्मेटिव बनाना हो तब आप क्या करेंगे, इस तरह पहले एज सून एज लाएंगे, फिर सब्जेक्ट लाएंगे, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। वर्ब की सेकेंड फॉर्म कब लाएंगे, अगर यहाँ पे क्या लगा हो, डिड वगैरह लगा हो। अगर डू या डज लगा होता तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यानी प्रेजेंट वाला हमारा टेंस हो जाता, प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे देखते हैं कि यस लगाएं या ना लगाएं। तो फिलहाल यहाँ पे पास्ट की बात है, तो एज सून एज, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद रेस्ट, फिर कॉमा लगाएंगे। और फिर दूसरा जो सेंटेंस है, दूसरा सेंटेंस आपको कहाँ पे मिलेगा, देन के बाद मिलेगा। देन के बाद जो लिखा होता है वो दूसरा सेंटेंस होता है। तो दूसरा सेंटेंस जो है वो बिल्कुल जैसा है वैसे ही लिख देंगे। तो देखिए ये क्या बनेगा, जब इसे बनाएंगे तो एज सून एज, एज सून एज, फिर सब्जेक्ट कौन है, आई, तो एज सून एज आई, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म, एंटर की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, एंटर्ड। तो एज सून एज, मैं आराम आराम बोल रहा हूँ, आप बना लीजिए, एज सून एज, उसके बाद सब्जेक्ट यानी आई, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब हमारी क्या, एंटर यानी प्रवेश करना। तो एज सून एज आई एंटर्ड, ठीक है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा क्या, द रूम, तो एज सून एज आई एंटर्ड द रूम, यानी जैसे ही मैंने कमरे में प्रवेश किया, इतना लिखा। फिर क्या, कॉमा लगाएंगे, देन तो हट जाएगा, देन के स्थान पे कॉमा लग जाता है। तो जिसने ये एज सून एज वाली वीडियो देखी थी उसमें मैं सब बता चुका कि जो नो सूनर वाला फार्मूला उसमें बताया था कि कॉमा के स्थान पे देन लगता है, तो अब जब उल्टा बना रहा है तो देन के स्थान पे कॉमा लग जाएगा। तो एज सून एज आई एंटर्ड द रूम, कॉमा लगाया, और कॉमा के बाद जो दूसरा सेंटेंस है ये ही स्टार्टेड रिब्यूकिंग, ये बिल्कुल जैसा वैसे लिख दिया। तो यानी he rebuking started, sorry he started rebuking me। तो इस तरीके से सेंटेंस को हम बना देंगे। अब देखिए अगला सेंटेंस हमारा he was ignorant, ये सेंटेंस है, he was ignorant। इसकी हिंदी क्या है, he was ignorant की, ignorant माने क्या होता है, अज्ञानी। ignorant का मतलब होता है अज्ञानी। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि वो कैसा है, अज्ञानी है, ठीक है। he was ignorant यानी, सॉरी was लगा है पास्ट का, he was ignorant यानी वह अज्ञानी था, ये सेंटेंस है, वह अज्ञानी था, यहाँ पे बताया जा रहा है। तो इसे हमें बनाना है नेगेटिव में। देखिए यहाँ पे कहीं नॉट आउट तो लगा नहीं है, तो इसका मतलब इसे किसमें चेंज करना है, फिर नेगेटिव में, he was ignorant। तो इसे जब नेगेटिव में बनाएंगे तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि वह विद्वान नहीं था। जब विद्वान नहीं था तो कैसा था, अज्ञानी। तो ही वॉज नॉट लगाया और इग्नोरेंट का अपोजिट
अपोजिट रख दिया, अपोजिट वाला रूल लगा देंगे तो ही वॉज नॉट स्कॉलर, ही वॉज नॉट स्कॉलर। स्कॉलर माने क्या होता है? विद्वान। ये स्पेलिंग मैंने लिख दी स्कॉलर। तो ही वॉज नॉट स्कॉलर यानी वह विद्वान नहीं था, तो इसका मतलब पिता का अज्ञानी था। तो आराम से बना लेंगे। फिर अगला सेंटेंस देखिए, ही ट्राइड एवरी प्लान। यहाँ पे हिंदी क्या निकल रही? उसने सभी प्लान क्या किए? ट्राई किए, यानी उसने सभी प्लान जो है वो अपनाए। ठीक है, तो ही ट्राइड एवरी प्लान, उसने सभी योजनाएं अपनाई। ठीक है, अब इसे बनाना है हमें, तो देखिए किसमें बनाना, अफर्मेटिव में कि निगेटिव में? जो सेंटेंस में कहीं नॉट आउट तो लगा नहीं, तो ये खुद ही अफर्मेटिव है, तो इसका मतलब इसे किसमें चेंज करना है? निगेटिव में चेंज करना है। ठीक है, ही ट्राइड एवरी प्लान, निगेटिव बनाना है। अब जब हम निगेटिव बनाएंगे, पहले हम टेंस देख लेते हैं, कौन सा टेंस है। यहाँ पे देखिए सेकंड फॉर्म ट्राई, ट्राई करना, प्रयास करना, तो ट्राई की सेकंड फॉर्म लगी है, तो सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट का ही निगेटिव बना देंगे। अब किस तरीके से बनाएंगे? किस तरीके से बनाएंगे? यहाँ पे हमें अपोजिट नहीं मिल रहा, हम फेल का प्रयोग करके बना सकते हैं। मैं ये बोल सकता हूँ कि वो सभी प्लान ट्राई करने में असफल नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ? उसने सभी प्लान ट्राई किए, तो देखो क्या बनेगा? ही, उसके बाद डिड नॉट, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है, तो ही डिड नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब बताया था जब नॉट के बाद जो फर्स्ट फॉर्म आती है वो कौन सी आएगी? फेल वाली आती है। ठीक है, तो ही डिड नॉट फेल। उसके बाद क्या लगाते? टू, तो ही डिड नॉट फेल टू। टू के बाद जो हमारी सेंटेंस में वर्ब दी है उसकी फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ ट्राइड दिया, तो उसका क्या हो जाएगा? ट्राई, TRY। तो ही डिड नॉट फेल टू ट्राई। और बाकी जो बचा एवरी प्लान, तो इस तरीके से हमारा सेंटेंस निगेटिव में बदल जाएगा। फिर समझिए क्या बनाएंगे? ही लगाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो डिड नॉट, फिर वर्ब क्या? मैंने नॉट के बाद से पहले वीडियो में तो बताया थे, फुल बताए थे फेल वाले, तो नॉट के बाद जो वर्ब आएगी फेल वाली आएगी और फर्स्ट फॉर्म में, तो ही डिड नॉट फेल, फिर टू लगाते हैं, और टू के बाद जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है वो कौन सी वर्ब आती है? जो यहाँ सेंटेंस में दी है, तो ही डिड नॉट फेल टू ट्राई एवरी प्लान। इस तरीके से बन जाएगा। अब ये देखिए, he found him dishonest, यानी उसने उसे बेईमान पाया। he found him dishonest, उसने उसे कैसा पाया? dishonest मतलब क्या होता है? बेईमान। तो इसे मुझे बनाना है, तो देखिए यहाँ पे कहीं नॉट आउट नहीं लगा, ये हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है, तो इसमें इसे बदलना है निगेटिव में, इसे बदलना है निगेटिव में। he found him dishonest। अब कौन सा टेंस है? टेंस देखते हैं, he फाइंड की सेकंड फॉर्म फाउंड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसे बदलना है हमें किसमें? निगेटिव में। कह रहा है कि उसने उसे कैसा पाया? बेईमान पाया। अब इसे निगेटिव में बदलना है, इस तरीके से अपना बदले, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ही डिड नॉट, पहले क्या लगाएंगे? डिड नॉट, क्यों? क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है, तो डिड नॉट का प्रयोग करें, ही डिड नॉट फेल, ही डिड नॉट फेल टू फाइंड हिम डिसऑनेस्ट। एक तो ये इस तरीके से बन जाएगा, या दूसरा तरीका है अपोजिट वाले से भी ये बन जाएगा। एक तो डिड नॉट फेल का प्रयोग करके बना देंगे, ये डिड नॉट फेल करके बनाएंगे, ही के बाद डिड नॉट को लगाया क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो ही डिड नॉट के बाद फेल, फिर टू लगाया, टू के बाद जो वर्ब में जो सेंटेंस में वर्ब दी है फाउंड, उसकी फर्स्ट फॉर्म, तो ही डिड नॉट फेल टू फाइंड हिम डिसऑनेस्ट। इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका क्या? ये दो तरीके बन जाएगा, अपोजिट से बना देंगे। डिसऑनेस्ट का अपोजिट सबको मालूम है क्या होता है? ऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट माने बेईमान और ऑनेस्ट माने क्या होता है? ईमानदार। तो ये बोल सकते हैं he did not find him honest, he did not find him, ठीक है। और डिसऑनेस्ट का अपोजिट लिख देंगे तो क्या होता है? ऑनेस्ट। यानी उसने उसे ईमानदार नहीं पाया, तो इसका मतलब कैसा पाया? ईमान पाया। ठीक है दादा, तो दो तरीके से बना सकते हैं, फेल का प्रयोग करके भी और अपोजिट का भी। फिर एक बार समझते हैं, जब फेल से बनाएंगे तो क्या लगेगा? he did not fail, ठीक है। टू लगाया, टू के बाद फाउंड की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे तो फाइंड, FIND फाइंड, तो he did not fail to find him dishonest। दूसरे तरीके से कैसे बनाएंगे? he
डिड नॉट फाइंड हिम डिसऑनेस्ट का अपोजिट रख देंगे तो क्या होता है ऑनेस्ट। तो ही डिड नॉट फाइंड हिम ऑनेस्ट यानी उसने उसे ईमानदार नहीं पाया, भरोसा पाया, ईमान पाया। ठीक है। छठा सेंटेंस देखते हैं, नन बट ए लिटिल चाइल्ड वुड टॉक लाइक दिस। इसकी हिंदी क्या है? नन बट लगा यानी अन्य कोई नहीं, केवल एक छोटा बच्चा इस तरीके से बात कर सकता। तो नन बट ए लिटिल चाइल्ड वुड टॉक लाइक दिस यानी अन्य कोई नहीं, केवल एक छोटा बच्चा इस तरीके से बात करेगा। ठीक है, बात करेगा। तो अन्य कोई नहीं, एक छोटा बच्चा इस तरीके से बात करेगा। तो आप देखिए नन बट लगा है, मैंने नन बट वाले बताए थे कि जब ऑनली या एलॉन लगा होता है तब नन बट में चेंज करते हैं या नथिंग बट में। तो यहाँ पे नन बट लगा है, आगे क्या लिखा है? ए लिटिल चाइल्ड। तो देखिए पर्सन की बात हो रही है, लिटिल चाइल्ड बच्चे की बात हो रही है। आगे क्या लगा? नन बट लगा है। तो आप चाहें तो एलॉन, ठीक है, या ऑनली का प्रयोग करके, तो यहाँ पे ऑनली लगा दें। ठीक है, क्योंकि एलॉन तो थोड़ा बीच में लगाना पड़ता है, तो आप ऑनली से बना सकते हैं। नन बट को चेंज कर देंगे किसमें? ऑनली में। तो आप इतना लिख सकते हैं कि ऑनली ए लिटिल चाइल्ड वुड टॉक लाइक दिस यानी केवल एक छोटा बच्चा इस तरीके से बात करेगा। तो नन बट को किसमें चेंज कर दिया? ऑनली में। पहले एलॉन भी लगा दें, लेकिन एलॉन का प्रयोग आप करेंगे तो आपको कहीं बीच में एलॉन लगाना पड़ेगा, तो आप उससे अवॉइड करें, आप ऑनली लगा दें। तो ऑनली ए लिटिल चाइल्ड वुड टॉक लाइक दिस इस तरीके से बना देंगे। देखिए मैंने इससे अफर्मेटिव से नेगेटिव पहले बताया था, जब ऑनली या एलॉन लगा हो तो किस तरीके से बनाते, तो उसका उल्टा रूल नन बट में अब दिया, उल्टा बना दिया। तो नन बट को हमने ऑनली में चेंज कर दिया। तो ऑनली ए लिटिल चाइल्ड वुड टॉक लाइक दिस इस तरीके से सेंटेंस को बनाएंगे। तो उम्मीद करता है कि आप ये 6 सेंटेंस जो है आराम से ट्रांसफॉर्म कर देंगे। कोई भी आपको तब भी दिक्कत लगती है तो आप उससे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं या कॉल करके समझ सकते हैं। बाकी इसके आंसर अगर आपको सुनने में कोई दिक्कत हुई हो, ना लिख पाए हो, तो आप मेरे तरफ से मैं आंसर भी आपको भेज दूँगा। थैंक यू।